एंड हर साल की तरह गूगल ने इस साल भी एंड्रॉइड 12 रिलीज़ कर दिया है और इस साल भी हमें इसमें कोई नेम्स देखने को नहीं मिले, जैसे कि कुछ साल पहले हमें मार्शमैलो, किट कैट, ओरियो ऐसे नेम्स देखने को मिलते थे। इस साल भी गूगल ने सिर्फ एंड्रॉइड 12 का ही इसको नेम दिया है। अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो चेंजेस इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। एंड्रॉइड 12 की 11 की निस्बत बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। हमें यूआई चेंजेस भी काफ़ी देखने को मिले हैं ओवरऑल। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बैटरी लाइफ भी इंप्रूव देखने को मिली है और फाइनली हमें प्राइवेसी के बहुत अच्छे इस बार हमें फीचर्स देखने को मिले हैं, जो चेंजेस देखने को मिली हैं। अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो इंस्टॉलेशन अभी ये सिर्फ बीटा प्रोफाइल है, ऑफिशियल रिलीज़ नहीं है। तो जो ऑफिशियल होगी वो तकरीबन हमें सितंबर में जाके देखने को मिलेगी, जब गूगल पिक्सल 6 रिलीज़ करेगा। तो इस टाइम जितने भी होंगे एंड्रॉइड 12 वो सारे बीटा प्रोफाइल्स ही इंस्टॉल होंगी। तो मैंने पर्सनली जो इंस्टॉल की है वो मैंने गूगल पिक्सल 3 पे की है। तो गूगल पिक्सल 3 एंड्रॉइड 12 सपोर्टेड है। गूगल पिक्सल 3 से लेके 5 तक तमाम सपोर्टेड हैं। और अगर कुछ असूस के मोबाइल भी सपोर्टेड हैं और कुछ वन प्लस के मोबाइल फ़ोन्स भी सपोर्टेड हैं, वो आप मुकम्मल ओवरऑल लिस्ट आप बीटा प्रोफाइल्स वाली वेबसाइट पे जाके एंड्रॉयड की वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन बीटा प्रोफाइल इंस्टॉल कर सकता है कि नहीं है। लेकिन स्टिल ये बीटा प्रोफाइल्स है, इसमें आपको बग्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपकी पर्सनल कोई डिवाइस है उस पर आप इंस्टॉल करने लगे हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें फिर आपको काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट हो सकता है, हैंग हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। तो हमेशा अगर आप इंस्टॉल करना भी चाहें तो अपनी कोई सेकेंडरी डिवाइस पे इंस्टॉल करें बीटा प्रोफाइल्स को, क्योंकि दोबारा से फिर अगर बैकवर्ड जाएंगे तो आपको मुकम्मल मोबाइल फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको इसके जो हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं वो भी आपको शो कर देता हूँ कि इसमें हमें कौन कौन से न्यू चेंजेस और न्यू फीचर्स हमें देखने को मिले हैं। अगर चेंजेस की बात की जाए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें लॉक स्क्रीन के ऊपर ही काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। जो क्लॉक है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो एक क्लॉक का साइज़ छोटा होकर यहाँ पे आ जाएगा और आपको नीचे नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको जो लॉक स्क्रीन है अगर आप ऑन करेंगे तो सेम आपको क्लॉक साइज़ बड़ा देखने को मिल रहा है और आपको नोटिफिकेशन अगर आएगा तो आपको क्लॉक साइज़ छोटा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मोबाइल फ़ोन को आप पिन के ज़रिए अनलॉक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें मुकम्मल न्यू यूआई देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से कुछ भी अपनी पिन एंटर कर सकते हैं। अब मोबाइल फ़ोन अनलॉक करने के बाद होम स्क्रीन के ऊपर आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कंट्रोल सेंटर ओपन करेंगे तो कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको टोटली न्यू यूआई देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुकम्मल हमें यहाँ पे न्यू यूआई देखने को मिल रहा है, वाईफाई वाला और ये ब्राइटनेस वाला टोटली तौर पे न्यू हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले भी क्लीन था लेकिन एंड्रॉयड 11 में पर इस टाइम ज़्यादा क्लीन लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं सेटिंग ओपन करूँ तो सेटिंग में आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल सेटिंग उन्होंने कर दी है इस बार, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है, थोड़ी फन टाइप लुक प्रोवाइड कर रही है। और साथ साथ हमें इलास्टिसिटी भी इसमें देखने को मिल रही है। यहाँ से कहने का क्या मतलब है, ये देख लें कि जैसे ही इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्वाइप डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ से कुछ एप्लीकेशंस नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। ये पहले एंड्रॉयड 11 में नहीं था। तो जैसे ही आप स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो तो आप किसी एंड पे पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी नेचुरल फील प्रोवाइड देखने को मिलेगी। उसके साथ अगर मैं कोई एप्लीकेशन को किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको हल्की सी उसमें शिमरिंग देखने को मिलेगी। शायद अगर कैमरा फोकस कर ले तो आपको यहाँ पे हल्की सी शिमरिंग देखने को मिलेगी। अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारी वो देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन में जाकर दिखा दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं एंड्रॉयड एस है और ये एंड्रॉयड एस को उन्होंने एंड्रॉयड 12 ही है जो कि गूगल ने रिसेंटली रिलीज़ किया है। अभी प्राइवेसी के हवाले से भी अगर देखा जाए तो प्राइवेसी के हवाले से जैसे कि हमें एंड्रॉयड 11 में देखने को iOS 15 में देखने को मिला है, मुकम्मल तौर पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उसको अलाउ करते हैं कि नहीं, कि वो आपका डाटा ट्रैक कर सके कि नहीं। ये फीचर भी हमें एंड्रॉयड 12 में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिले हैं। यूआई भी काफ़ी अच्छी है और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि आप जब कोई वॉलपेपर सेलेक्ट करेंगे वो भी इस बीटा प्रोफाइल में नहीं फीचर देखने को मिला। अगर आप कोई कस्टम वॉलपेपर अपनी पिक्चर फॉर एग्जांपल आप सेट करते हैं वॉलपेपर के तौर पे, तो मुकम्मल जो आपको यूआई देखने को मिलेगा वो यूआई ऑटोमेटिकली उस वॉलपेपर के अंदर जो जो कलर्स होंगे उसके मुताबिक मुकम्मल इन जो जैसे कि यहाँ पे आपको ये ग्रे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डार्क ग्रे देखने को मिल रहा है, इसको ऑटोमेटिकली उन कलर्स के मुताबिक एडजस्ट कर लेगा। तो आपको हर बार ये इन यूआई को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली आपके वॉलपेपर के अंदर से मुकम्मल कलर्स को एक्सट्रैक्ट करके थीम बना लेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड्रॉयड 12 में। जो ऑफिशियल रिलीज़ होगी वो हमें तकरीबन सितंबर में देखने को मिलेगी।
तो आज के समय बस नहीं था, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।